मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर कैसे हमको पता चलेगा कि वो डिविजिबिलिटी किससे हो रहा है। जिसे हम कहते हैं हिंदी में विभाज्यता। किसी भी चीज़ की कोई तैयारी कर रहा हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम में ये पूरा एक चैप्टर होता है विभाज्यता, और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था टॉपिक के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हम एक एक नंबर के बारे में पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2 का। हम पूछें कि बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप बताओगे 2 से विभाज्यता का नियम। कैसे हमको पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो एक डिफिनेशन लिखिए पहले, जिसकी एक परिभाषा होती है, जिसको परिभाषा लिखनी है लिखिए, नहीं तो हमारे समझाने पे ही समझ में आ जाएगा, आपको परिभाषा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। यूनिट डिजिट होता है जिसे हम हिंदी में पढ़ते थे इकाई दहाई, तो इकाई का जो अंक होता है उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है। तो इकाई के अंक को कहते हैं यूनिट डिजिट। तो हम अगर कहेंगे, इसकी परिभाषा बनेगी, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट, जिसको लिखना हो लिख लो, हम इसे शॉर्ट में परिभाषा दिखा दे रहे हैं। कोई भी नंबर हो, चाहे जो भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो वह नंबर 2 से विभाज्य होगा। कोई भी नंबर लिखा हो, अगर 4 ऑप्शन देकर आपको 5, 6, 7, 8, 9, बी ऑप्शन 7, 6, 4, 2, 3, 1, 5, 6, 3, 1। तीसरा ऑप्शन दिया है 5, 6, 7, 8, 0, 9, 0 और 7, और डी ऑप्शन दिया है 5, 6, 8, 9, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 4 ऑप्शन दिया है। अगर इन चारों ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें से कौन सा नंबर 2 से विभाज्य होगा। अब आपको देखना है, पूरे नंबर को भाग करके नहीं देखना है विभाज्यता, हमें सिर्फ चेक करना है यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। और मैंने बताया जब किसी नंबर का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तभी वह नंबर 2 से कटेगा। तो इस नंबर में क्या है? यूनिट डिजिट 9 है। तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। 1 क्या इन पांचों में नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 7 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखना है 8 है, तो हमारा सही आंसर क्या है? 8। पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होता है? टाइम बचेगा। जिसको नहीं पता रहेगा वो तो भैया ऐसे करेगा, ऐसे 2, 2, 4 हो ही ना कटाई, तो इसमें रिमाइंडर बच गया। फिर इसको काटेगा, फिर कहेगा 2, मतलब यही का सवाल करने में 2.5 मिनट बर्बाद कर देंगे। ठीक है। तो अब कभी भी आपको बोलना नहीं है, बस मेरी बातें याद रखनी है। जब कभी भी 2 का डिविजिबिलिटी का रूल पूछे, वो नंबर याद रखने हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी इकाई अंक कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, हम कह रहे हैं ये अयोध्या का नया घाट है और यही से नंबर लिखना शुरू हुआ है, ये लिखा है, ऐसे लिखते 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 पहुंच गया है रिकाबगंज। जो अब रिकाबगंज तक नंबर लिखा है और यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख दिया हो 2। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये नंबर 2 से कट विभाज्य होगा, तो आप कहोगे हाँ 2 से नंबर विभाज्य होगा। ठीक है भैया, एक गिलास पानी रख दीजिए। ठीक है, गर्मी बहुत है। क्या है ना कि लाइट है बट आवाज बहुत करता है जब वीडियो बनती है, तो इसीलिए पंखा का संबंध रहता है। तो सबसे ऊपर का कमरा है जिसमें बाकी क्लासें और रूम में चल रही हैं, जैसे छोटा कमरा है ना, सबसे ऊपर का कमरा है, तो उसमें मतलब पूरा बहुत तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। लेकिन यही है कि आप लोग के लिए एकदम पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं।
कि कम से कम सुबह से क्लास चल रही है सुबह से, लेकिन वो होता है ना एक हिम्मत होती है, मतलब बस कैमरा और सामने हो जाता है तो फिर अभी तो ऑफलाइन क्लास में थे, ऑफलाइन क्लास से निकल के सीधे आते हैं, हमें पढ़ाना था यूट्यूब पे, तो हमने कहा डालना है। अभी खाना देखिए, खाना पीना तो कोई वो कंफर्म नहीं रहता कि 4 बज जाए कि 3 बज जाए, खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं मिल सकता। चलिए बस आप लोग क्या कह रही है, एक काम कह रही है, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। अगर हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आप हमारा इतना काम कर दीजिए कि बस आप जो वीडियो को देखिए, नहीं कि जल्दी 2 मिनट देखिए बंद कर दिए चलो बाद में देखिए, नहीं सर देखिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर हम आपके लिए कुछ ना बाहर हैं तो आप एसी रूम में बैठ के वीडियो तो देख सकते हैं, एसी कूलर पंखे में बैठ के घर पे आप मोबाइल पे देख सकते हैं, और वहाँ पे एक होता है शेयर का ऑप्शन होता है, तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ भी हो, ये इतना काम तो आप कर सकते हैं, इसमें आपका तो कोई पैसा लगेगा, ठीक है। चलिए आप दो कर तो आपको समझ में आ गया, किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह नंबर 2 से विभाज्य होगा। अब आते हैं 3 वाले नंबर पे। देखिए 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर रहेगा आप फटाफट आगे करना सीख जाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई, देखो इसका डेफिनेशन पहले भाषा आप भी समझ लीजिए, पहले भाषा लिखा जाए, यदि किसी नंबर मतलब यदि दिए गए नंबर, अगर दिया हुआ नंबर का सम मतलब जोड़, अगर उसका जोड़ 3 से कट जाएगा तो वह नंबर 3 से कटेगा। जैसे हम मान ले रहे हैं ये नंबर दे दिया, अब ये नंबर देकर हमसे कह रहा है, और हाँ अब देख रहा है कि बताइए ये नंबर क्या 3 से कटेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब ये सम करने लगेगा, ये 3 दूना 6, कुछ लोग तो इसे जुड़ जाते हैं, इससे बोला नहीं जाएगा, इसे जुड़ जाएंगे, कहेंगे फिर 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 30 आ गया, 3 7 21, 30 में से 1 गया तो फिर 3 7 21, हाँ ये तो कट गया, 3 से कटेगा, ऐसा नहीं करना है। अरे चलो इतना 5 अंक का है, जल्दी से कर लिए, अभी एक नंबर 10 अंक का दे दिया होता तो 15 अंक का दे दिया होता तो नहीं, ये इसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर दिया, अभी हम नंबर जो दिए थे क्या था, 6 3 5 3 1 ये नंबर था। तो क्या करना है, इस नंबर को प्लस कर देना है, सबको सम कर देना है, जितने भी हैं सब 6 3 9 9 5 14 14 3 17 17 में 1 का कितना आ गया 18। अगर 18 3 से कट रहा होगा तो कितना ये नंबर 3 से कटेगा, तो 3 बचे 15 3 से 18, मतलब ये नंबर कट रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से ही कटेगा। और एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेंगे मतलब 9 6 5 फिर 5 फिर 4 फिर 6 फिर 1। अब जैसे हमारे पास हमने बताया दूसरा एग्जांपल, ये नंबर दे दिया, अब इस नंबर के बारे में अगर हमको पता करना हो कि ये नंबर कटेगा 3 से कटेगा, कैसे देखेंगे, हमने बताया सबको प्लस कर दो, 9 6 15 15 5 20 20 5 25 25 4 29 29 6 35 35 में जोड़ेंगे हो जाएगा 36। अब देखेंगे 36 क्या 3 से कट रहा है, तो 3 12 दिया 36, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है तो ये नंबर भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। 3 का नियम क्या होता है, यदि दिए हुए नंबर का सम अगर 3 से कट जाएगा तो वह नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। बाकी इसकी परिभाषा सहित हम टेलीग्राम पे नोट्स में है, उस पर डाल देंगे, आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जो यूट्यूब जिस नाम से है अंकुश मिश्रा रीडर पब्लिकेशन से, टेलीग्राम भी उसी नाम से है अंकुश मिश्रा रीडर पब्लिकेशन, और अगर वहाँ से नहीं देख सकते तो अंकुश मिश्रा 1997 पे डालेंगे, उसकी लिंक का नाम है, उससे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम से, वहाँ से आपको शाम तक ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ये सब जो हमारा तो काम ही रहना है पढ़ाना, बाकी ये जो नोट्स आपके तैयार करते हैं हैंड राइटिंग में, ये हमारे अभी आपको दिखाएंगे, कैमरे सामने आएंगे, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। हमारा तो काम रहता है बस बता देना कि ये क्वेश्चन कराना है, ऐसे कराना है, बाकी
किए, मतलब रात में 11, 12, 1 बजे तक मेहनत करते हैं, ठीक है, वही कर लिए नहीं का वही एमटीएस के बाद निकल के जाए उसके पिछले वाला पेपर, लेकिन भाई चीजें के लिए लगे हुए हैं, एमटीएस में कहाँ जाएगा, ठीक है, अभी दिखाएंगे कितना में ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल वही तैयार करते हैं, ठीक है। अब आइए 4 वाले नंबर को दिखाते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 से विभाज्यता का नियम हम कैसे जानेंगे? 4 से कैसे अरे परिभाषा लिख लीजिए। यदि दिए गए नंबर का, यदि कोई भी नंबर दिया गया हो जिसके इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट गया तो कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वह नंबर 4 से कटेगा। जैसे ये नंबर लिखा हो 5 6 7 2 3 4 6 7 1 3 2 5 6 और लास्ट में लिख दिया हो 64, बस इतना बड़ा नंबर ऐसे लिख दिया। अब पूछे आपसे, बताइए क्या ये नंबर 4 से कटेगा? अब देख के पहले तब में डर जाएगा, इसको पहली बार इसको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता होगा वो तो देख के डर जाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा, कहीं करें बीच में, कहीं अभी ऐसे तरीके शुरू करें, कहीं बीच में गलत हो गया फिर से करो, तो कुछ नहीं देखना है, बस हमें कहाँ जाना है। जैसे जब हम 2 का नियम पढ़े थे तो 2 के नियम में हमने देखा था इकाई का अंक देखना रहता था, लेकिन इसमें क्या देखना है हमें इकाई और दहाई दोनों देखने चल रहे हैं, और इकाई और दहाई का नंबर अगर 4 से कट गया तो वह नंबर हर एक संग मतलब वो नंबर 4 से कट जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर। अब जैसे 64 है, अब 64 को काट लो 4 से, तो 4 एकम 4, 4 6 24, 16 चौके 64 होता है, ठीक है, 16 चौके 64 होता है, तो क्या हो गया, ये नंबर 4 से कटेगा। अब अपने मन से कोई नंबर ले लीजिए 5 6 3 2, अब ये नंबर देखेंगे 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे यहाँ है 32, 32 4 से कट रहा है, तो यह नंबर भी 4 से कटेगा, ठीक है। अब 4 का 2 का पढ़ लिया हमने, 2 का क्या बताया था, यदि किसी नंबर के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर 2 से कटेगा। 3 में हुआ दिए गए नंबर का सम, अगर दिया गया नंबर हो उसका सम अगर 3 से कट गया तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। 4 का हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम 5 पर। 5 5 5 5 5 से विभाजित करना है। 5 का बहुत इजी है, इकाई का अंक, इसमें लिखेंगे इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 रहेगी तभी वह नंबर 5 से कटेगा, बाकी वह नंबर 5 से कभी भी नहीं कट सकता। क्योंकि अगर मैं कहूं आपसे 11 का 5 से कटेगा, आप कहोगे नहीं कटेगा, मैं कहूंगा 10 कटेगा तो आप कहेंगे हाँ कटेगा, क्योंकि क्या अगर 0 हो इकाई के स्थान पर, 5 हो तभी वह नंबर कटेगा। मैं पूछूंगा 12 कटेगा, आप कहोगे इसमें से नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, लेकिन जैसे फिर 15 आएगा और जैसे ही इकाई का अंक 5 होगा तैसे यह नंबर 5 से कट जाएगा। तो 5 का नियम बहुत सरल होता है, अगर इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो वह नंबर 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 का बिल्कुल आसान है। अब आते हैं 6 वाले, ठीक है। 6 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर 2 और 3 से कटेगा, जो नंबर 2 3 से कटेगा वही नंबर 6 से कटेगा, वही नंबर 6 से कटेगा। मतलब अगर 2 3 के डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, जैसे हम कहें आपसे बताइए 18 एक ऐसा नंबर है क्या 2 से कटेगा, तो आप कहोगे यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 है इसलिए ये 2 से कटेगा। लेकिन अब देखना है क्या है 3 से भी कटेगा, तो 8 में 1 जोड़ेंगे, 3 का नियम होता है दिए गए नंबर को प्लस कर दो, अगर 3 से कट जा रहा है तो 8 में 1 जोड़ेगा कितना आ जाएगा 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो नंबर 6 से कटेगा। हम थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 66, अब 66 ले लिया, यूनिट डिजिट देखेंगे पहले 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। अब जोड़ के देखेंगे 6 6 कितना होता है 12, 12 3 से कट रहा है, 3 4 12, तो इसलिए ये नंबर भी 6 से कटेगा।
नंबर ले लेते हैं 72। 72 में यूनिट डिजिट देखा, 2 से कट रहा है। 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया, 9 3 से कटता है, इसका मतलब 2 3 से कट रहा है, तेरा नंबर कटेगा। ठीक है, तो 6 का भी एकदम इजी है। अगर आपको 2 या 3 का पता है तब आप 6 का निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम 7 और 11 का नहीं बताएंगे, क्योंकि 7, 12, 11 का अलग से बताएंगे, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका रहता है इसमें, और अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे थोड़ा, तो उसको लास्ट में बताएंगे या दूसरे लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, अब 7 वाला आप भी स्किप कर दीजिए और 11 का अलग ले लीजिए, ये दोनों थोड़ा दिमाग पे आपका जोर पड़ेगा। अब आगे और देखिए, आप 7 का देखिए, वो 7 का छोड़िए, 8 पे देखिए। 8 का रूल क्या कहता है? 8 विभाजित करने क्या कहता है? 2 में क्या हमने कहा था, सिर्फ इकाई का बात किया था। जैसे 2 से 4 पे आए हमने कहा इकाई लगाई था, जैसे हमने 8 पे आएंगे तो अब कह रहा है किसी भी नंबर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर 3 नंबर 8 से कट गए तो वह पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी नंबर ले रहे हैं, 5, 6, 2 और 1। अब देखिए, हमें इस पूरे नंबर 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें पहले इस 3 नंबर को देखना है 8 से कट रहा है कि नहीं। इसको देखेंगे 8 से कट रहा है कि 8 1 को 8। हमें ये देखना है सिर्फ ये वाला 3 नंबर, ये अगर 3 नंबर 8 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से कटेगा। इन 3 नंबर को देखेंगे काट के, 8 1 कम 8 एक बार जाएगा, बचा कितना 2, 8 3 24, मतलब ये 3 अगर 8 से कट गया तो इधर कुछ भी लिखा हो, हम कह रहे हैं अपने मन से कुछ भी लिख लो, अपने घर पर लिखा लो नंबर, जिसका घर जहाँ हो, इस समय जहाँ कमरा लेके रह रहा हो, लाइब्रेरी में बैठा हो, जहाँ कोई पढ़ रहा हो, अपने घर तक नंबर लिखते लेकर चले जाओ और इधर बस हमें इधर का 3 नंबर देखना है। अगर ये 3 नंबर 8 से कट गया तो दिया हुआ नंबर भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, आइए 9 का रूल देखते हैं क्या कहते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल, अब देखिए 9 का रूल क्या कहता है। जैसे 3 का था, 3 और 9 में कोई फर्क नहीं, जैसे हमने 2 से 4 को जोड़ा, 4 से 8 का जोड़ा, वैसे 3 तो 9 में तो बिल्कुल सेम ही होता है। 9 का रूल भी कहता है अगर दिया गया नंबर का सम 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे कोई भी नंबर आप ले लो, 8 1 81, अब 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, और 9 से कटेगा नहीं कटेगा, आपको कटेगा। और कोई नंबर ले लो, हम कहें आपसे ले लीजिए आप 117, अब 7 में 1 जोड़ो 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9 से कटेगा। आप और कोई नंबर ले लो, 135 ले लो, 5 3 8 8 1 9, 9 से कटेगा। मतलब 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कोई भी नंबर दिया हो, यदि उसका सम, दिए गए नंबर का सम का मतलब जो भी नंबर दिया है उसको प्लस कर दीजिए, अगर वह 9 से कट गया तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो वह 9 से कटेगा। अब बिल्कुल लास्ट एक बचा है 10, उसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10 का पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। बाकी 10 का क्या रूल कहता है, अगर इकाई का यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट के स्थान पर 0 होगा तभी वह नंबर 10 से कटेगा, नहीं तो कोई भी नंबर 10 से पूरे तरीके से नहीं कटेगा। 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, कितने नंबर होते हैं? अब 0 0 1 2 3 4 5, अगर इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 रहेगा तभी वह नंबर 10 से कटेगा, बाकी इन 9 नंबरों में कुछ भी आ जाए आपका 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप 1 से लेकर 10 तक मैंने जितने भी नंबर होते हैं 7 11 आपका बचा हुआ है, इसको हम अभी
अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी आप इन 9 हमने आपको 9 बता दिए पूरे, अभी 9 को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिविजन करना है अच्छे से। बाकी है तो 12 का भी, 13 का भी, 12 का, फिर उसके बाद 14 का भी बताता है, अलग अलग तरीके से 16 है, लेकिन अब उसको उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई हमारा जो देश होता है फिजिकल नेम होता है, ठीक है। और यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, बंद कर दीजिए।